शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम अष्टादशोध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्व के अध्यायों में हमने सुना, भगवती पातिव्रता नारी वृंदा का सतीत्व खंडित करने के कारण से भगवान विष्णु उनके पातिव्रत्य धर्म को देख करके मोहित होकर के उसी की चिता भस्म के समीप बैठे रहे। तब सारे देवताओं ने भगवान शंकर के कहने पर त्रिगुणात्मिका भगवती योग माया का स्मरण किया और तीनों ने, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी ने आकर के उनको बीज दिए कि यदि विष्णु को वहाँ से छुड़ाना चाहते हो, वहाँ से हटाना चाहते हो, तो आप इन विष्णुओं को उस चिता भस्म में बो दो। आगे की कथा 18वें अध्याय में नारद जी महाराज बताते हैं। नारद उवाच क्षिप्तेभ्यस्तत्र बीजेभ्यो वनस्पत्यस्त्रयो भवत् धात्री च मालती चैव तुलसी च नृपोत्तम। धात्र्युद्भवा स्मिता धात्री मा भवा मालती स्मिता गौरी भवा च तुलसी रजः सत्त्वतमो गुणा। स्त्रीरूपिणो वनस्पत्यो दृष्ट्वा विष्णुस्तदा नृप उतस्थौ संभ्रमात् वृन्दारूपातिशय विभ्रम। दृष्ट्वा शुतेन तारागत कामशक्तेन चेतसा ते चापि तुलसी धात्रो विष्णुमेवावलोकताम्। यच्च लक्ष्म्या पुरा बीजमीर्ष्यैव समर्पितं तस्मात् तद्बुद्भवा नारी तस्मिन् ईर्ष्या परा भवत्। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से 3 प्रकार के बीज थे और तीनों से 3 पौधे उत्पन्न हो गए। धात्री, मालती और तुलसी, ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा जी की स्त्री ने बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री है, और जो लक्ष्मी के दिए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी ने बीज दिया उससे तुलसी उत्पन्न हुई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हुए। हे राजन, तब स्त्री के रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय भ्रमित होकर विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। काम में आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को ही देखा। तो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था। जो बीज लक्ष्मी द्वारा, क्योंकि भगवान विष्णु वहाँ भस्म में लेटे हुए थे, तो लक्ष्मी जी ने जो बीज दिया वो थोड़ा ईर्ष्या सहित था। इसलिए कहते हैं जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। जो वनस्पतियां थी वो स्त्री रूप में प्रकट हुई। अतैसा बर्बरित्याख्या मवापातिव गर्हिता धात्री तुलस्यो तद्रागा तस्य प्रीति प्रदे सदा। ततो विस्मृत दुःखोषो विष्णुस्ताभ्यां स हेवतु वैकुण्ठमगमदृष्ट सर्वदेव नमस्कृतः। कार्तिकोद्यापने विष्णुस्तस्मात् पूजा विधीयते तुलसी मूलदेशे तु प्रीतिदा सा ततः स्मृता। तुलसी काननं राजन् गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थरूपं तु नायन्ति यं किङ्करा। सर्वपापहरं पुण्यं कामदं तुलसीवलं रोपयन्ति नरश्रेष्ठास्तेन पश्यन्ति भास्करीं। ददर्शं नर्मदा यास्तु गंगा स्नानं तथैव च तुलसीवन संसर्ग सममे तत्त्रयं स्मृता।
इसी कारण अति निंदित वह बर्बरी नाम वाली हुई। भगवान लक्ष्मी के द्वारा जो बीज दिया हुआ था उससे जो स्त्री हुई वो ईर्ष्या रहित, देखी नहीं भगवान की तरफ, इसलिए उसका नाम बर्बरी नाम वाली हुई। और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से भगवान की तरफ देख करके मुस्कुराई, उनकी तरफ देखती रही प्रीति पूर्वक, उसके कारण से प्रीति बढ़ाने वाली हुई, उनमें भगवान में प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तरंतर दुख भूल चुके देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को चले गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय, इसी कारण से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। तुलसी जो है भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाने वाली है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थ रूप होता है, उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले और कामना पूरी करने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वे श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनात् नृणाम तुलसी दहते पापम वाङ्मय काय संचितम तुलसी मंजरी भीर्य कुर्याद् हरिरार्चनम स न सगर्भगृहं याति मुक्तिभागी न संशय। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा वासुदेवादयो देवास्तिष्ठन्ति तुलसीदले तुलसी मृतिका लिप्तो यस्तु प्राणान् विमुञ्चति यमोऽपि नेक्षितुं शक्तो युक्त पापा सतैरपि विष्णु सायुज्यमाप्नोति नित्यं सत्यं नृपोत्तमा। तुलसी काष्ठजं यस्तु चंदनं धारेन्नर तद्देह न स्पृशेत् पापं क्रियमाणमपि यत् तुलसी विपिन छाया यत्र यत्र भवेन्नृप तत्र श्राद्धं प्रकृतव्यं पीत्यस्नाम दत्तमक्षयम्। तुलसी जी का पौधा लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया के इकट्ठे किए हुए पापों को, मन वचन क्रम से किए गए पाप सारे तुलसी जला देती है। तुलसी जी की सेवा से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का पूजन करते हैं वे गर्भ रूप घर में कभी नहीं आते, दोबारा नहीं आते और निस्संदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल के अंदर वास करते हैं। सारी नदियाँ, सारे तीर्थ भगवान साक्षात तुलसी दल के अंदर निवास करते हैं। तुलसी के मूल की मृत्तिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष की और सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज ताकने में समर्थ नहीं होते। ऐसे पुरुष की तरफ यमराज देखते नहीं। हे राजन, वह विष्णु के समीप पहुंच जाता है, यह बिल्कुल ध्रुव सत्य है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पाप नहीं स्पर्श करता। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। धातृच्छायासु ये कुर्यात् पिंडदानं नृपोत्तमं तृप्तिं प्रयान्ति पितरस्तस्य ये नरके स्थिता मूर्धि प्राणो मुखे चैव देहे च निवृषत्तमा धत्ते धात्रीफलं यस्तु स विज्ञेयो हरि स्वयं धात्रीफलं च तुलसी मृतिका द्वारकोद्धवा यस्य देहे स्थिता नित्यं स जीवनमुक्त उच्यते। धात्रीफलमिश्रस्तु तुलसीदलमिश्रिते जले स्नाति नरस्तस्य गंगास्नानफलं स्मृतं देवार्चनं नरः कुर्यात् धात्रीपत्रे फलैरपि सुवर्णमणिमुक्तो घेरर्चनस्याप्नुयात् फलं तीर्थानि मुनियो देवा यज्ञा सर्वेपि कार्तिके नित्यं धात्रीसमाश्रित्य तिष्ठन्त्यर्के तुलाश्रिते। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंड दान करते हैं उनके पितर नरक में रहकर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजाओं में उत्तम पृथु, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष तुलसी और आंवले का फल धारण करते हैं, तुलसी को धारण करते हैं, आंवले का फल धारण करते हुए साक्षात विष्णु रूप हैं। आंवले का फल तुलसी और द्वारिका की मृतिका
ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का पूर्ण फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे सुवर्ण मणि और मोतियों के समूह से किए पूजन के फल को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वो सुवर्ण मणि और मोतियों के समूह से किए पूजन के फल को प्राप्त करते हैं। तीर्थ मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि में सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रम में स्थित होते हैं। धात्री यानी आंवला। तीर्थ मुनीश्वर और सारे देवता कार्तिक में जब तुला राशि के अंदर सूर्य होता है उस समय धात्री में आश्रय लेते हैं। द्वादश्याम तुलसी पत्रम धात्री पत्रम तो कार्तिके लुनाति स नरो गच्छेन् निर्यानन्नतिगर्हितान् धात्रीच्छाया समाश्रित्य कार्तिकेन्नं भुनक्ति स अन्न संसर्गजं पापं मा वर्षं तस्य नश्यति। धात्रीमूले तु यो विष्णुं कार्तिके पूजयेन्नर विष्णुक्षेत्रेषु सर्वेषु पूजितस्तेनु सर्वदा। धातृतुल्यस्तयोर्माहात्म्यपि देवश्चतुर्मुख न स्मर्थो भवेद्व्यक्तु यथा देवस्य शान्विणः। धातृतुल्यस्योद्भवकारणं यः शृणोतु यः श्रावयते च भक्त्या विधूतपाप्मा स पूर्वजैस्वैः स्वर्गं प्रजत्यग्रविमानस्ततः संस्थः। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री पत्र का छेदन करते हैं, जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री पत्र का छेदन करते हैं वे अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न का भोजन करते हैं उनका अन्न के संसर्ग से उत्पन्न 1 वर्ष पर्यंत का पाप नष्ट हो जाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। धात्री और तुलसी के महात्म्य को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को जो मनुष्य भक्ति से सुनते या सुनाते हैं वे पाप रहित हो अपने पूर्वजों समेत उत्तम विमानों में बैठ करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये धात्री तुलस्योर महात्म्य कथनम नामाष्टादशोत्सव संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।